Hello, good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus Standard 4 Subject English 1 Chapter 9 की है एक्टिविटी 6। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 में पार्ट 2 एक्टिविटी 6 रीड एंड एंजॉय द स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, स्टोरी। तो कल हमने यूनिट 9 का पार्ट 1 कंप्लीट किया क्लासरूम में, तो आज हम पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में ये एक्टिविटी 6। ओके डियर फ्रेंड्स, हियर इज अ स्टोरी अबाउट सिम्बा द लायन एंड द वाइन। दिस स्टोरी इज हाउ सिम्बा सेव नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि ऊर्जा स्रोत कैसे सेविंग करता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पे पेट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी वाइन। तो यहाँ पे स्टोरी दी गई है अबाउट सिम्बा। ओके, तो सिम्बा कौन है बच्चों, यहाँ पे शेर है। कौन है? शेर। तो आप लोगों ने पिक्चर में देखा ही होगा क्लासरूम में। द लायन एंड द वाइन, तो लायन एंड ऊर्जा के बीच में ये स्टोरी दी गई है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। ओके, There was once a very special lion called Simba who lived on the African savanna। तो ये कहाँ पे रहता था सिम्बा? सवाना, जो अफ्रीका है उसके अंदर एक सवाना करके एक गांव है, वहाँ पे ये रहता था। उसका स्पेशल नेम था सिम्बा। क्या नेम था? सिम्बा। सब उसको सिम्बा कह के बुलाते थे। सिम्बा वुड प्ले इन द प्लेन्स रनिंग एंड जंपिंग विथ हिज फ्रेंड्स। तो वो उसके फ्रेंड्स के साथ नाचता कूदता ऐसे खेलते रहता था। द लेपर्ड्स एंड द अदर लायंस इन द एरिया, तो उसके एरिया में ये सारे एनिमल्स थे, उसके साथ वो खेलते रहता था। ओके, सिम्बा हैड अ वेरी स्पेशल गिफ्ट फॉर एवरी टाइम ही रोड ही क्रिएटेड सच स्ट्रॉन्ग वाइन। तो वो जिसे पालता था उससे उसके पालता ही रहता था और उसके साथ खेलता था, ये सब करता था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मतलब कि एकदम हवाई बनाई थी, इससे इन्हें स्ट्रॉन्ग ऊर्जा उत्पन्न की थी। It seemed like hurricane। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। ऑन द सवाना वेयर सिम्बा lived there were a lot of different kinds of animals। तो वहाँ पे जो सवाना गांव था वहाँ पे lot of different kinds of animals like giraffes, elephants, hyenas etc। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो जंगल में कितने सारे एनिमल्स रहते हैं ना। एंड इवन थॉट इट वॉज नॉट अ पर्टिकुलर, तो वहाँ पे आदि मतलब कि आदि मानव सब रहते थे पहले जंगल में, तो सब साथ में थे। ओके, अलग अलग प्रजातियाँ वहाँ पे रहती थी। पर्टिकुलरली ग्रीन प्लेस, तो वहाँ पे एक हरी जंगल जैसा था। देयर वर लॉट्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, तो वहाँ पे सारे कितने सारे कहाँ क्या थे? ट्री एंड प्लांट्स, छोटे छोटे छोड़वा एंड बड़े बड़े ट्री थे वहाँ पे। वन डे एज सिम्बा वॉज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड, क्या कर रहा था? एक दिन वो उसके फ्रेंड के साथ खेल रहा था। दे सो अ इनोरमस मशीन्स डिस्ट्रॉइंग अ पार्ट ऑफ द प्लेन बाय डिगिंग इनटू द अर्थ। तो वहाँ पे कोई मनुष्य थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? इनोरमस मतलब कि उनको लगा कि ये लोग कुछ डिगिंग मतलब कि डिस्ट्रॉइंग कुछ अलग काम कर रहे हैं, वो अर्थ के ऊपर कुछ अलग सा काम चल रहा था। डिगिंग मतलब कि खोदते थे, वो लोग क्या करते थे? खोदते थे। द ह्यूमन्स आर बिल्डिंग ऑयल वेल्स, तो वो ऑयल का कुआं खोद रहे थे। डिगिंग मतलब कि खोदना। ओके, वेल्स तो कुआं, ऑयल का कुआं को वो खोद रहे थे। सेड वन ऑफ द वाइसेस्ट लायंस, उसने देखा, उसने बोला कि ये लोग हमारी ऊर्जा को क्या बना रहे हैं? जो हम ऑयल का कुआं खोदते तो डिस्ट्रॉयड होता है, क्या होता है? सारा नुकसान पहुंचता है, तो हमें अच्छी एनर्जी नहीं मिलती है। ओके, तो डे बाय डे द मैन बिल्ड मोर एंड मोर ऑयल वेल्स एंड डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस। तो एक उसका फ्रेंड था, उसने बोला कि दिन प्रतिदिन ये लोग ये क्या करेंगे? मोर एंड मोर ये ऑयल के कुएं डिगिंग मतलब कि ये सब करके बना के ये सारी हमारी एनर्जी को डिस्ट्रॉइंग करने के, हमारे नेचर को डिस्ट्रॉइंग करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा है डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस। ओके, सिम्बा हैड फेवर एंड फेवर फ्रेंड्स, वो सोचता ही रहा और सोचता फ्रेंड को ये सब सुनता रहा। एंड टू प्ले विथ एंड फेवर प्लेन्स इन विच टू रन अबाउट एंड ही न्यू दैट इट वॉज द मैन दैट वर कशिंग इट ऑल। तो उसने वो खेलने में ही पड़ा था, जब उसके बाद उसने याद है कि ये क्या मुझे बोल रहा था, तब सिम्बा ने ध्यान गया उसके ऊपर। सो ही डिसाइडेड टू आस्क द विशेष, उसने डिसाइड किया कि क्या करना है, सोचा कि अब हम क्या करेंगे इसके लिए, हमारी ये जो एनर्जी है उसको बचाने के लिए क्या करेंगे हम। लायन इन द एरिया फॉर अ सॉल्यूशंस,
द वाइस ओल्ड लायन सेड, जो वाइस मतलब कि सबसे लायन में सबसे बड़ा था और ओल्ड था, उसको वो बोला द ओनली सॉल्यूशन इज़ फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल, तो हम एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जी सच वाइन इंस्टेड, तो हमको ये करना है कि ये पेट्रोल का कुआं खोदना हमें स्टॉप करवाना है, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी को कोई हानि ना पहुँचे और हम अच्छी एनर्जी पा सके। ओके, दैट गेव सिम्बा एन आइडिया, तो सिम्बा के पास एक आइडिया आई एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज इन द, तो सिम्बा ने एक आइडिया सोची कि क्या सोचा उन्हें, द मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज, तो जो ऊर्जा स्रोत है, अच्छी एनर्जी है जिसको हम जो है हमारे वर्ल्ड में जो अच्छी एनर्जी हम पा सकते हैं, तो वाइंड पावर क्या है, वाइंड पावर मतलब कि ऊर्जा स्रोत। सो ही वेंट राउंड ऑल द कंट्रीज एंड ही इन द वर्ल्ड रोअरिंग विथ all his might to create a great wind that would help me and use more renewable energy, तो उसने पूरे वर्ल्ड में जाके क्या किया, रोअरिंग मतलब कि गर्जना, आवाज़ किया कि सबको साथ में वो किया, सबको आवाज़ करके एक वो करके सबकी हेल्प मांगी कि हमारी ये एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है उसको बचाने के लिए। इन द एंड सिम्बा सक्सेस इन गेटिंग मैकिंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड द अफ्रीकन सावाना रिकवर कम्प्लीटली, तो ऐसे उसने लास्ट में ये किया कि सबको आवाज़ करके सबको वो इकट्ठा करके सबने ये जो लोग काम कर रहे थे ऐसा वो स्टॉप करवाया, और उसने ये जो रिन्यूएबल एनर्जी थी उसको पूरा अच्छी तरह से रिकवर वो करके स्टॉप करवाया जो पेट्रोल का काम कर रहे थे लोग, और पूरे सावाना गांव को अच्छी तरह से कम्प्लीटली रिकवर किया। तो ये काम कैसे किया बच्चों, अच्छा किया है ना। तो आपको भी कहीं पे भी आप देखोगे ये सब ऐसा हो रहा है, तो आपको भी ये स्टॉप करने की आपको याद आना चाहिए कि हम ये जो हमारे हरे हरे ट्री होते हैं इससे हमें क्या मिलती है, अच्छी एनर्जी मिलती है, रिन्यूएबल मतलब कि एकदम स्वच्छ एनर्जी मिलती है। ओके, तो आपको भी कहीं पे भी नुकसान होते जाता है, कहीं पे भी गंदगी है तो आपको वहाँ पे छोड़ को नुकसान नहीं पहुँचाना है, छोटे छोटे प्लांट है और कोई ट्री काटते हैं तो उसको आपको स्टॉप करवाना है। ओके, तो आपको ये लर्न करना है ये स्टोरी में से कि आप कहीं पे भी जो आपके खेत है घर में तो ये सब करते हैं, कोई ट्री को कट करते हैं तो आपको ऐसे सेव करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 6 का ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आपको ये पूरी स्टोरी एक बार आपकी नोटबुक में राइट करना है कर्सिव राइटिंग से, तो ये आपका सेम होमवर्क है। ओके, तो आपको एक बार ये जो स्टोरी है तो आप आधा पैराग्राफ भी राइट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है कर्सिव में राइट करना है। ओके, तो आज का आपका होमवर्क है पैराग्राफ राइट करने का। ओके, तो आपको कितना पैराग्राफ राइट करना है वो PDF में आपका होमवर्क भेजा जाएगा, तो इतना पैराग्राफ आप राइट करना। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर यूनिट 9 का एक्टिविटी 6 की जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके।